एमिली को घर में कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। दो खिड़कियां पास पास थीं, एक तरफ तेज हवा और ट्रैफिक की आवाज़ आती थी, जबकि दूसरी तरफ अजीब तरह से बिल्कुल सन्नाटा था। हर दिन ठीक 11:03 बजे बाहर एक सायरन बजता और ठीक 1 मिनट बाद बंद हो जाता। यह सब इतना नियमित था कि यह संयोग नहीं लग रहा था। अपार्टमेंट का टीवी कभी सिग्नल नहीं पकड़ता था, जिससे उसे बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं मिल पाता था। इससे भी बुरा, उसे वेंट्स के जरिए किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे शक हुआ कि पड़ोस में घरेलू हिंसा हो रही है, लेकिन केयर गिवर ने कहा कि यह उसकी मानसिक कल्पना है। एमिली को यह बात सही नहीं लगी और उसने पड़ोसी को मिलने के लिए एक नोट भेजा। अगली बार जब पड़ोसी आई तो वह सामान्य बातें कर रही थी और उसमें किसी तरह की चोट के निशान नहीं थे, लेकिन जब एमिली ने उसके चेहरे पर एक गहरा निशान छुआ तो वह अचानक असहज हो गई और जल्दी से चली गई। दूसरी बार जब एमिली ने उससे बात करने की कोशिश की तो दरवाजे पर उसका पति मिला। उसने एमिली को धमकी दी कि वह उसकी पत्नी से दूर रहे, वरना अंजाम बुरा होगा। डरी हुई एमिली ने केयर गिवर को मदद के लिए बुलाया, लेकिन कुछ समय बाद केयर गिवर ने अचानक उसके प्रति अपनी भावनाएं कबूल कर लीं और उसे सुरक्षित रखने का वादा किया। एमिली ने उसे मना कर दिया और वह निराश होकर चला गया। इसके बाद एक नकाबपोश व्यक्ति ने अपार्टमेंट में घुसकर उस पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। जब एमिली को होश आया तो केयर गिवर उससे पूछताछ कर रहा था कि क्या हुआ, लेकिन पुलिस जांच में बताया गया कि उस रात किसी के अंदर आने का कोई सबूत नहीं मिला। एमिली और भी ज्यादा डर और भ्रम में डूब गई। क्या यह सब उसकी कल्पना थी? दिन बीतते गए और उसका डर बढ़ता गया। आखिरकार वह गहरे मानसिक तनाव और भय में डूब गई और कहानी एक बेहद दुखद अंत पर खत्म होती है।